दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में प्याज बार बार महंगा क्यों हो जाता है और डॉक्टर जानबूझकर गंदी हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया में अब पोते पोतियों से ज्यादा दादा दादी क्यों हैं? और प्रधानमंत्री मोदी का खाना कितने डॉक्टर चेक करते हैं? अगर दोस्तों आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम इसी प्रकार के सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल था कि भारत में प्याज बार बार महंगा क्यों हो जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि पिछले 2 या 3 साल से भारत में प्याज बहुत महंगा हो गया है। दरअसल इसके पीछे कई कारण है, जैसे कि प्याज की बहुत ज्यादा खपत होना। भारत में आप शाकाहारी खाना देख ले या मांसाहारी, दोनों में प्याज का खूब इस्तेमाल होता है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रति 1000 व्यक्तियों पर 908 व्यक्ति प्याज खाते हैं। इसका मतलब प्याज के उपभोक्ताओं की संख्या 100 से भी ज्यादा है। लेकिन भारत में प्याज का उत्पादन सभी राज्यों में नहीं होता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक भारत करीब 2 से 3 करोड़ टन प्याज का उत्पादन करता है। इसका 36% उत्पादन महाराष्ट्र में, 16% मध्य प्रदेश में, 13% कर्नाटक में, 6% बिहार में और 5% राजस्थान में होता है। बाकी राज्यों में प्याज का उत्पादन बेहद ही कम होता है। दोस्तों, प्याज में महंगाई का दूसरा कारण इसके उत्पादन व भंडारण का ठीक से न हो पाना भी है। दरअसल भारत के अलग अलग राज्यों में पूरे साल प्याज की खेती होती है। अप्रैल से अगस्त के बीच रबी की फसल होती है, जिसमें करीब 60% प्याज का उत्पादन होता है। अक्टूबर से दिसंबर व जनवरी से मार्च के बीच 20-20% प्याज का उत्पादन होता है। भारत में जून से लेकर अक्टूबर तक बारिश का समय रहता है। ज्यादा बारिश होने से प्याज खराब हो जाता है। दूसरों, इसका तीसरा कारण बाजार का ठीक न होना भी है। प्याज का अधिकतर उत्पादन 6 राज्यों से होता है। 50% प्याज भारत की 10 मंडियों से ही आता है। इनमें से 6 मंडियों तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 100 व्यापारियों के हाथों में 50% प्याज की कीमतें रहती है। यह व्यापारी अपने तरीके से प्याज की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय नहीं होता है। ऐसे में पैदावार के समय प्याज बड़ी मात्रा में बाजार में पहुंच जाता है। ऐसे में इसके दाम गिरकर 1 रुपए प्रति किलो भी हो जाते हैं। किसान ऐसे में प्याज सड़कों पर फेंक कर चले जाते हैं। साथ ही सस्ते में मिलने से कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है। इसलिए जब पैदावार का समय नहीं होता है, दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसका चौथा कारण बफर स्टोर का खराब हो जाना है। दरअसल सरकार हर चीज का एक हिस्सा अपने पास सुरक्षित भी रखती है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसे बफर स्टोरेज भी कहा जाता है। केंद्र सरकार करीब 13,000 टन प्याज का बफर स्टोर रखती है, लेकिन ये हर साल खराब हो जाता है। दोस्तों, इसका पांचवा कारण राजनीति भी है। दरअसल यह एक आम ट्रेड हो गया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के दौरान प्याज महंगा हो जाता है। जानकार बताते हैं कि प्याज का कारोबार करने वाले बड़े व्यापारियों के संबंध राजनेता व राजनीतिक दलों से होते हैं। चुनाव के समय यह व्यापारी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देते हैं। चुनाव के लिए दिए जाने वाला पैसा कमाने के लिए व्यापारी प्याज के दाम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है कि डॉक्टर जानबूझकर गंदी हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ही खराब हैंडराइटिंग का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, जो कि आम आदमी के बिल्कुल समझ में नहीं आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं? केवल दूसरे डॉक्टरों को ही उनकी हैंडराइटिंग समझ में आती है। आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल डॉक्टरों की हैंडराइटिंग को लेकर उनका काफी मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार जब कोई डॉक्टर से पूछा गया कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, तो यह बात सामने निकल के आएगी। जब हम डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है। इसके अलावा एग्जाम भी बहुत कम समय में दिया जाता है और बहुत सारे एग्जाम देने के कारण आदत हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट्स की भी काफी भीड़ रहती है, जिसके चलते उन्हें यह काम जल्दबाजी में करना पड़ता है। इसके बाद उनकी यही आदत परमानेंट रह जाती है। यही वजह है कि लगभग 99% डॉक्टर जिस हैंडराइटिंग का प्रयोग करते हैं वो आम आदमी के समझ में नहीं आती है। दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल है कि दुनिया में अब पोते पोतियों से ज्यादा दादा दादी क्यों हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। दरअसल 2008 के अंत में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक हो गई थी। संसार में 65 साल से अधिक उम्र के बूढ़ों की तादाद करीब 70.5 करोड़ है, जबकि 0 से
4 साल के बच्चों की तादाद करीब 68 करोड़ है। यह रुझान जारी रहे तो 2050 में 0 से 4 साल के हर बच्चे पर 65 साल से ज्यादा के 2 बुजुर्ग होंगे। दोस्तों, ये वाकई में चिंता का विषय है। दोस्तों, हमारा चौथा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का खाना कितने डॉक्टर चेक करते हैं। दोस्तों, इस आधुनिक युग में भी भारत में खाना टेस्ट करने का प्राचीन तरीका प्रचलित है। आज भी वीआईपी और वीवीआईपी को खाना परोसने से पहले उसे एक स्वास्थ्य विभाग की टीम चक्कर प्रमाणित करती है। खाने को परखने की यह विधि बहुत पुरानी है और अब तक ऐसे ही चलती हुई आ रही है। अब हम आपको बताएंगे कि खाने को परखने की विधि क्या है। दरअसल खाने को चख कर परखने वाली टीम में एक डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी हो सकते हैं। खाना परोसे जाने के लगभग 1 घंटे पहले ही खाने का एक सैंपल लेकर उसे चखकर परखा जाता है। ठीक होने पर उसे परोसने के लिए हरी झंडी मिल जाती है। इस सैंपल को अगले 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाता है। जिन्होंने खाकर प्रमाणित किया है, अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो इसे फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर खाना किसी के घर से आया है तो यह लिखित रूप में देना होता है कि उस खाने में किस किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अगर कुछ गड़बड़ी होने पर कार्रवाई निश्चित होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अक्सर आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।